आइए जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यह क्वेश्चन भले ही साधारण देखने, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि इस चीज़ को आप 9th क्लास में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी इसमें मिली होगी, 10th क्लास में भी इसमें जानकारी है, 11th क्लास के में भी और 12th क्लास में भी। ये जो क्वेश्चन जो है ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का मतलब क्या हुआ, या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रक का मतलब होता है क्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्रक का मतलब क्या हो रहा है? क्षेत्रक का मतलब क्षेत्र हो रहा है कि इतनी बड़ी आबादी है देश की या दुनिया की, इतनी बड़ी आबादी है। तो आपसे अगर कहा जाएगा कि बाबू बताओ कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, तो ट्रक चलाते हैं, तो दुकानदारी करते हैं, तो कृषि करते हैं। आप यही जवाब दीजिएगा ना। लेकिन अर्थशास्त्र ने जितने भी किस्म का काम है, जितने भी तरह के काम हैं, आर्थिक उपार्जन करने के लिए जितने भी तरह के काम हैं, उसको अर्थव्यवस्था ने, अर्थशास्त्रियों ने उसको 3 क्षेत्रों में बांटा है। समझ रहे बात को? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 3 क्षेत्रों में। प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, समझ गए ना बात को? प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र भी इसको कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, अर्थात इसको निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, अर्थात इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अर्थव्यवस्था में जितने भी किस्म का काम है, जितने भी तरह का काम है, खाली एक चोरी डकैती छोड़ करके, चोरी डकैती कोई काम नहीं है। न बोलिएगा सर चोरी डकैती भी तो कोई एक तो काम है, तो चोरी डकैती नहीं, आर्थिक उपार्जन करने के लिए जितने भी किस्म के काम हैं, भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ये 3 ही क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। जो 1 अरब 40 करोड़ की जो आबादी है, और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी जो आर्थिक उपार्जन करने के लिए जो कार्य जो करता है, वह कार्य मात्र कितने क्षेत्रों में विभक्त है? 3 क्षेत्रों में विभक्त है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सबका उपनाम भी है, हमने सब इन सारी चीजों को हमने बता दिया। अब समझिए, स्टूडेंट के पास एक दुविधा होती है कि आखिर प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं, या फिर तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं। यह समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को आज मैं बता देता हूं, इसको रटने की जरूरत नहीं। सर लोग क्या बोल लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का ये सब उदाहरण है, इसको रट लो, द्वितीय क्षेत्र का ये सब उदाहरण है, रट लो, तृतीय क्षेत्र के ये सब उदाहरण है, रट लो। जी नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कभी आप अपने आप में पूरी तरह से डिवाइड कर दीजिएगा कि मेरे पिताजी किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहा है, या उसके पिताजी किस क्षेत्र में काम कर रहा है। आप स्वयं इसका डिवाइड कर लीजिएगा, आप इसका स्वयं एनालिसिस कर लीजिएगा। आइए पहले जानते हैं क्या क्या है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब आप जान लीजिए कि कृषि क्षेत्र में जितना भी तरह का काम है, जितना भी तरह का काम है कृषि में, वो तो कृषि क्षेत्र का तो है ही है। उसको तो आप जान रहे हैं कि कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो आप समझ गए हैं कि वो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इसको प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो आखिर इसको कहते किसे हैं? तो समझिए, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट, किताबी भाषा में आप मत जाइए, सीधी से एक कॉन्सेप्ट इसमें है। यहां पर हमने लिखा है, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, पानी है, मिट्टी है, धूप है, ये सब है ना जी, हवा है, पर्यावरण है, सूरज की रोशनी है, ये सब क्या है कि प्राकृतिक संसाधन है। तो जिन सभी वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सीधा इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा एकदम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग। अर्थात मैं यहां पर एक उदाहरण देकर के मैं बताता हूं। कृषि कार्य कोई कर रहा है, कृषि कार्य, कृषि कार्य में बहुत सारे कृषि कार्य होता है। तो क्या कृषि कार्य क्या कर रहा है? बिना माटी का, बिना हवा की,
बिना पानी की, बिना धूप की कृषि उत्पादन हो सकता है? अर्थात कहने का मतलब कि कृषि कार्य में, कृषि के क्षेत्र में किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, कोई भी अनाज हो, फल हो, साग हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, उत्पादन करने के लिए सीधा उसको प्राकृतिक संसाधन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्राकृतिक संसाधन की जरूरत पड़ती है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है पानी, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, वायु प्राकृतिक संसाधन है, सूरज का धूप प्राकृतिक संसाधन। क्या इसके बगैर हम कृषि कर सकते हैं? क्या इसके बगैर कृषि नहीं कर सकते हैं? समझ गए ना बात को? अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि आप जितना भी इस देश में कृषि कार्य में जितना भी लोग लगा हुआ है, वो कृषि कार्य में जितना भी लोग लगा हुआ है, सब के सब किस क्षेत्र में काम कर रहा है? प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है। अब सिर्फ इसमें कृषि कार्य ही नहीं आता है। मान लेते हैं कि इसमें हमने उदाहरण दिया मुर्गी पालन, चाहे बकरी पालन, चाहे गाय पालन, चाहे सुकर पालन, बहुत सारा है ना जी, बहुत सारा चीज है। अब मुर्गी पालन, मुर्गी पालन के लिए भी हमको प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उसको भी पानी की आवश्यकता है, उसे भी भोजन की आवश्यकता है कि नहीं है? क्या ऐसा है कि नहीं बाजार में कोनो मेडिकल में जाकर के हम लोग क्या करते हैं, कोई टैबलेट ले आते हैं, एक तो मशीन है, एक तरफ से इधर से मशीन में टैबलेट को डालते हैं और उधर से इतना बड़ा बड़ा मुर्गा बन के निकलता है, ऐसा है क्या? उसका भी जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है, ऐसा है ना जी। इसीलिए चाहे बकरी का भी पालने के लिए कि भी कोई टैबलेट वगैरह आता है क्या, कि इधर से हमने मशीन में टैबलेट डाला, उधर से 2-4 को बकरी का बच्चा निकल गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो इन सारे चीजों को, क्षेत्रों का पालन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए सीधा किस पर निर्भर रहता है? ये लोग प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है। इसलिए इसको कहते हैं क्या? प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। अर्थात थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में किसी भी वस्तु का उत्पादन तभी होता है जब उसमें हम लोग डायरेक्टली और सीधा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग या इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। अब अपने से आप समझ लीजिए कि ऐसी धरती पर दुनिया में ऐसा कौन कौन सा कार्य है और उस कार्य से जो हम वस्तु का जो उत्पादन करते हैं जिसमें सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, तो वह सारा का सारा काम क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। और उस क्षेत्र में काम करने वाले सारे मजदूर, सारे वर्कर किस क्षेत्र के वर्कर कहलाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाला मजदूर कहलाएगा, व्यक्ति कहलाएगा। बात समझ में आ गई? समझ गए ना? तो ये कहलाता है प्राथमिक। ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाता है। चलिए अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, जिसको निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग सीधा उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के ही सहारे हम लोग इन सारे वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लोहा उद्योग, लोहा बनाना है, तो लोहा बनाना है तो लोहा का कोनो पेड़ पौधा से तोड़ के ले आते हैं, प्लास्टिक बनाना है तो कोनो पेड़ पौधा से तोड़ के ले आते हैं। मान लेते हैं यहां पर अगर प्लास्टिक हमको अगर बनाना है, अगर यहां पर अगर हमको प्लास्टिक अगर बनाना है, प्लास्टिक अगर बनाना है तो कहने का मतलब कि समझिए इधर, कहने का मतलब यहां पर हमको अगर प्लास्टिक बनाना है, क्या प्लास्टिक अगर बनाना है, प्लास्टिक अगर इसको हमको बनाना है तो इसके प्लास्टिक के लिए इसका संसाधन हमको कहां से मिलना चाहिए? इसका संसाधन हमें प्राथमिक क्षेत्र से, प्लास्टिक का रबड़ का पेड़ होता है ना जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पेड़ कहाँ पर है? यहाँ पेड़ का छाल यहाँ पर न मिलेगा, तो ये जो पेड़ का जो छाल है, पेड़ जो है प्राथमिक क्षेत्र में है, तो पेड़ जो प्राथमिक क्षेत्र में है तो यहाँ पर इसके पेड़ के निर्माण के लिए, बढ़ाने के लिए, उत्पादन करने के लिए सीधा प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर ला करके प्लास्टिक का हमने निर्माण किया, लेकिन इसका संसाधन कहाँ पर हमको लेना पड़ा? प्राथमिक क्षेत्र से ही लेना पड़ा। या तो फिर लोहा का उत्पादन करेंगे, या तो फिर स्टील का अगर उत्पादन करेंगे, क्या चीज? स्टील का अगर उत्पादन करेंगे तो इसका भी, स्टील का निर्माण करने के लिए भी हमें संसाधन कहाँ से मिलेगा?
प्राथमिक क्षेत्र से संसाधन लेना पड़ेगा। स्टील का उत्पादन करेंगे तो इसके लिए भी हमें प्राथमिक क्षेत्र से ही संसाधन लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जिन वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, चाहे प्लास्टिक का, चाहे लोहा का, चाहे स्टील का, चाहे किसी भी अन्य चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कपड़ा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को, कुछ भी यहाँ पर बना रहे हैं, उसका उत्पादन का निर्भर जो होता है, उत्पादन निर्भर किस पर कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, यहां पर हम कुछ भी वस्तु को बना रहे हैं, कोई भी वस्तु को बना रहे हैं, यहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को ला करके यहां पर हम मशीनों के माध्यम से, कल कारखानों में मशीनों के माध्यम से यहां पर हमें एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग हम नहीं करते हैं। अर्थात आप समझ ले, इसमें कल कारखाना जितने भी सारे आप सब समझ गए होंगे, जितना भी इन सारे क्षेत्रों में काम जो कर रहे हैं, जिन भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वह सब का सब द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु कहलाता है। और इस क्षेत्र में काम करने वाले सारे मजदूर, सारे वर्कर किस क्षेत्र के कहलाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के वर्कर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र कोई कुछ जानते हो कि सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जितना भी वस्तु का उत्पादन होता है इस अर्थव्यवस्था में, एक बटन से लेकर के 1 रुपया की सुई तक, एक बटन से लेकर के 1 रुपया के सुई तक, या लेडीजमैन जो यहाँ पर जो टिकली या बिंदिया लगाती है, यहाँ तक वह भी 2 ही क्षेत्र में उत्पादन होता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन बाजार में जितने भी तरह की वस्तु को देखते हैं, जितने भी तरह की वस्तु को देखते हैं, ये जो उत्पादन जो होता है मात्र कौन कौन क्षेत्र में, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में ही उत्पादन होता है। तृतीयक क्षेत्र में किसी भी वस्तु का कोई उत्पादन नहीं होता है। बात समझ में आ गई। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र इसलिए कहते हैं, इसमें भी हम बताएंगे कि द्वितीयक क्षेत्र में 8 आना का भी कोई वस्तु, 50 पैसा का, 1 रुपया का भी कोई वस्तु का उत्पादन कभी नहीं होता है। अर्थात इसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र। यहां पर जो वस्तु जो उत्पादित होती है, यहां पर जो वस्तु जो उत्पादित होती है, इन दोनों वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से, जल मार्ग से, रेल मार्ग से सेवा प्रदान करते हैं। वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं, आयात निर्यात करते हैं यहाँ पर। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर जिसके लिए हमको किन किन चीज़ों की सहायता लेना पड़ती है, बैंक हो, डाक हो, रेल हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, दूर संचार हो, कोई भी ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कोई वस्तु बन रही है, यहाँ पर कोई वस्तु नहीं बन रही है, यहाँ पर सेवा प्रदान किया जा रहा है। एक डॉक्टर का काम होता है सेवा करना, बैंक कर्मचारियों का काम होता है सेवा। वहाँ कोई वस्तु बनती है क्या? वहाँ पर कोई भी वस्तु नहीं बनती है। इसका मतलब आप जान लीजिए, यहाँ जो वस्तुएं जो बनती है और यहाँ पर जो वस्तुएं बनती है, ये दोनों क्षेत्रों में बनी हुई वस्तुओं को तृतीयक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कल कारखाना, यहाँ से अब वस्तुओं को सड़क मार्ग से या जल मार्ग से दूसरे राज्यों में, मतलब सेवा दिया सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, इस तरह से सेवा दिया गया। अर्थात इतना आप जान लीजिए कि तृतीयक क्षेत्र में एक अठन्नी कीमत का भी वस्तु नहीं बनता है बाबू लोग। समझ में आ गया ना जी। तो इस प्रकार से आप ये कभी नहीं भूलोगे कि द्वितीयक, तृतीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। लोग रट लेते हैं इसके उदाहरण को, रटने की जरूरत है क्या? एकदम रटने की जरूरत नहीं है कि 2 ही क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन होता है भैया, तीसरे क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। अब ये सब है कि अलग सवाल है। अभी हमने बता दिया कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या है। अब इस पर कई सारे सवाल बनता है कि आखिर प्राथमिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। अब कहने का मतलब इसमें यह है प्राथमिक क्षेत्र जो है इस पर निर्भर करता है या द्वितीयक क्षेत्र इस पर निर्भर करता है। आप कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्र इस पर निर्भर करता है तो द्वितीयक क्षेत्र इस पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो।
मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के 3 गो हाथ है। क्या गो हाथ है? 3 गो हाथ है। एक को हाथ को तुम काट के नहीं फेंक सकते हो, नहीं तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। समझ रहे ना बात को? भारत की अर्थव्यवस्था के क्या गो हाथ है? 3 गो हाथ है। पहला हाथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हमको 2 ही गो, तीसरा कहां से दिखा मैं? तो तृतीयक कहने का मतलब कि कोई भी अर्थव्यवस्था, अब ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं कह सकता है कि भैया ये प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लिए, प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी सारे वस्तु को उत्पादन होती है, ये नहीं कह सकता है एक से हमको कोनो मतलब नहीं है, ये इससे नहीं कह सकता है कि इससे हमको कोनो मतलब नहीं है। सब एक दूसरे पर निर्भर है। बिना निर्भर का किसी की भी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। समझ रहे हैं बात को? अब यहां पर मैं एक और चीज को मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से निर्भर है ये लोग तीनों। अब मान लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक पर निर्भर है या तृतीयक पर निर्भर है, या तो फिर तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक पर या द्वितीयक पर किस प्रकार से निर्भर है। इस चीज को समझ लीजिए, एक छोटा से उदाहरण से आप लोग इसको समझ लीजिए कि सब एक दूसरे से निर्भर करता है। बोल दिया ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 गो हाथ है, पहला हाथ, दूसरा हाथ और तीसरा हाथ। ठीक है। अब यहां पर देखिए कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में मान लेते हैं यहां पर कोई किसान है। क्या है? किसान है जो कृषि कार्य करता है। कौन सा कार्य? कृषि कार्य करता है। अब इस किसान के पास मान लेते हैं कि अभी 2 एकड़ में क्या कर रहा है? 2 एकड़ में कृषि कर रहा है। ठीक है। अब इसको जरूरत लग रहा है कि नहीं, हम 4 एकड़ में हम कृषि करेंगे। कितना? 4 एकड़। तो 4 एकड़ में कृषि करने के लिए तो उसको पूंजी मिलनी चाहिए ना। उसके पास आधुनिक तकनीक होना चाहिए, ट्रैक्टर होनी चाहिए, थ्रेसिंग होनी चाहिए, सिंचाई के साधन होने चाहिए, बहुत सारी पूंजी होनी चाहिए ना। अब एक पास पूंजी है ये नहीं है तो क्या करेगा? इसके पास पूंजी है ही नहीं है तो ये किसके पास जाएगा? ये किसनवा जाएगा ना बैंक के पास, क्योंकि बैंक यहां पर है, बैंक यहां पर है तो इसके पास यहां पर ये कर्ज लेगा कि नहीं? यहां पर जब कर्ज लेगा, इस कर्ज को लेकर के अपने कृषि क्षेत्र का विकास करेगा। समझ रहे ना बात को? तो हम कह सकते हैं ना कि प्राथमिक क्षेत्र इस तृतीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। समझ गए बात को? अब कहोगे यहां पर इसके पास सारा कुछ है, अब ये तृतीय क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल करता। मान लेते हैं यहां पर बैंक है, यहां पर क्या? यहां पर बैंक है, इसके पास पैसा है, यहां पर पैसा है, इसके पास पैसा है। ठीक है। अरे भाई ये भी आशा लगाया हुआ है ना कि कौन सा ग्राहक मेरे पास आएगा, चाहे द्वितीय क्षेत्र से आवे चाहे तृतीय क्षेत्र से आवे। हम जितना ऋण बांटेंगे, जितना कर्ज बांटेंगे, उतना इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसको इतना फायदा होगा कि नहीं। क्या इसको भी अलग कर सकते हो? क्या इसको भी अलग कर सकते हो? क्या नहीं अलग कर सकते हो। एक बात हो गई। अब दूसरी बात को समझ लीजिए। मान लेते हैं कि द्वितीय क्षेत्र, यहां पर मान लेते हैं कि कोई कागज, हाँ कोई कागज का कारखाना लगाया, कोई कागज का कारखाना लगाया, यहां पर कागज का कारखाना लगाया। अभी एक छोटा सा कागज का कारखाना है, समझिए बात को, छोटा सा कागज का कारखाना है। अब छोटा सा कागज का कारखाना है, अब इसको अभी मान लेते हैं कि ये 10 लाख रुपया लेकर के क्या किया है? 10 लाख रुपया लेकर के अभी ये फैक्ट्री को लगाया। अब इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार हम ये कागज का दूसरा ब्रांच कहीं पर लगाएंगे, इससे बड़ी फैक्ट्री कहीं पर लगाएंगे। समझ रहे ना बात को? तो पूंजी होना चाहिए ना, पूंजी होना चाहिए उसके पास। तो ये पूंजिया के लिए किसके पास दौड़ जाएगा? तृतीय क्षेत्र के पास जाएगा, क्योंकि सेवा यहीं पर मिलता है, पैसा यहीं पर मिलेगा। तो ये जो है किसके पास जाएगा? इसके पास दौड़ते हुए जाएगा। यहां से ये बैंक इसको ऋण देगा, तब फिर एक दूसरी नई फैक्ट्री का निर्माण करेगा। तो ये भी इस पर निर्भर करता है कि नहीं, सो बताओ। आप बोलोगे नहीं द्वितीय क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र पर कोई मतलब नहीं है, इससे इसका कोई मतलब नहीं। तुम मशीन लगा दोगे, फैक्ट्री लगा दोगे, और तुमको कागज बनाने के लिए जितने भी सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए वो तो तुमको कहां से मिलेगा भैया? प्राथमिक क्षेत्र से मिलोगे। इसलिए हमने कह दिया ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के कितना हाथ? 3 गो हाथ है, और तीनों हाथ में से किसी भी हाथ को तुम काट नहीं सकते हो। बात समझ में आ गई ना? तो आज आप लोगों को यह क्लियर और पूरी तरह से हमने बता दिया कि आपको रटने की जरूरत एकदम नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट पर निर्भर कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए ठीक है।